तो क्या चल रहा है आजकल। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर मजनू भाई, नाम सुना ना मेरा। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो बढ़ते अपने गेम प्ले की ओर। हाँ, तो आपको सबसे पहले कोने में लैंड करना है, इवेंट के बीचों बीच उतरोगे तो मारे जाओगे। अगर लो डिवाइस होगा तो हाई डिवाइस है, खेलना जानते हो तो कहीं पे भी उतर सकते हो। वैसे मेरे पास लो है, इस वजह से मैं साइड में ही उतरता हूँ अपना। हाँ, तो आपको थोड़ा होल्ड करना है, देखना है बंदे कौन से साइड है। तो आपको अगर पोजीशन मालूम होंगी तो आपको फ़ाइट लेने में आसानी होगी। प्लान बना के फ़ाइट लेनी है और सर्वाइव करना है। कम से कम आप ट्राई करो कि इवेंट पे 2 से 3 किल तुम्हें निकाल ही लो कम से कम। मैं जानता हूँ लो एंड डिवाइस के लिए एक किल भी निकालना बहुत हार्ड है। एक किल 2 से 3 तो बहुत ही हार्ड है, पर आप मेरा गेम प्ले देखिए तो आप समझ जाओगे कि किल कैसे निकालने हैं। चाहे डिवाइस कितना भी लो क्यों ना हो, 20 हो या 30 एफ हो। मेरा खुद का 30 एफ है। हाँ, तो मुझे यहाँ फुट स्टेप आती है और मैं पता चल जाता है मुझे कि ये बंदा आसपास ही है, तो मैं उसे सीधा भर देता हूँ इजीली। तो यहाँ पे बॉट भी होता है शायद से आगे, इसलिए मैं उधर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे बॉट मुझे 1-2 गोली मारता है तो मैं बॉट को भी इजी मार देता हूँ। अपने 2 किल तो हो गए, तो अपने को ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी अंदर घुस के फ़ाइट लेने की। तो मैं यहाँ कैंप करने लग जाता हूँ। तो ये गेम प्ले में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपके इवेंट में 2-3 किल हो गए तो आप इवेंट पे छुप के ही बैठे, मरे ही ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इवेंट पे 2-3 किल करके मर गए और आप नीचे जाते हो, कहीं पे भी कैंप करने जाते हो दूर, तो आप मार ही जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप 2-3 किल करके इवेंट पे ही रहो और जब जोन आएगा तब जोन के साथ जाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया इस मैच में। अब यहाँ पे जोन पहुँचेंगी और उधर आगे था तो मैं अब जोन के लिए निकल जाता हूँ। और जोन के साथ जाने का एक फ़ायदा है, आपको बॉट्स भी मिल सकते हैं या फिर बंदे मरे होंगे एक दूसरे के साथ फ़ाइट करके, तो उनकी डेड क्रेट भी लूटने को मिल सकती है। उसमें से आपको हेल्थ, एमो कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं जोन में जा रहा था, यहाँ पे एक बंदा भी मिलता है अपने को। इस गैराज में एक बंदा था, वैसे मुझे मालूम नहीं था। लिटरली वो गाड़ी चला रहा था तो भी अपने साउंड नहीं आया और ना ही मैप में फुट स्टेप। तो ये बंदा मुझे चालू गाड़ी में से AWM डालता है, इतना आसान नहीं है, और बाद में स्प्रे से मार देता है। और देखिए आपने उसने मुझे कैसे मारा। ये बंदा अच्छा खेल रहा था, वैसे अच्छा AWM का शॉट मारा। मेरे जगह कोई दूसरा होता ना तो इसे सीधा हैकर ही बोल देता, आपको तो मालूम ही यूट्यूबर्स। तो अब बात करते हैं कि एस पे कॉन्केयर कितने दिन रहेगा। एस मतलब सिर्फ एस ही नहीं तो एस 5। तो एस 5 पे कॉन्केयर है ना, और 5 दिन इजीली रहेगा। 5 दिन तो हो चुके हैं सीज़न आए हुए, तो जो बंदे 10 दिन में कॉन्केयर करना चाहते थे वो कम से कम अभी डायमंड 5 पे तो भी होंगे। अगर आप डायमंड 5 पे हो तो आपको डेली के कुछ 300 प्लस करने हैं। हाँ, अगर आप डेली के 300 प्लस कर दोगे तो आपका इजीली कॉन्केयर हो जाएगा अगले 5 दिन में। जो बंदे 1 मंथ में कॉन्केयर करना चाहते हैं, कम से कम अभी वो प्लेटिनम 5 पे तो भी होंगे। अगर आप प्लेटिनम 5 पे हो अभी तो आपको डेली के 100 प्लस करने हैं, आपका 1 मंथ में कॉन्केयर हो जाएगा। हाँ, तो आप उन बंदों की बात करते फाइनली जिनके पास 2 घंटे से ऊपर खेलने का टाइम नहीं है। ऐसे बंदे डेली का 70 प्लस लो, क्योंकि अभी 70 ईजी है। इसके बाद 70 प्लस नहीं होते हैं तो आप 50-50 भी करोगे तो आपका कॉन्केयर हो जाएगा। तो बढ़ते अपने गेम प्ले की ओर। इवेंट पे जल्दी मरने के बाद यहाँ पे अपन ने जो ही सर्वाइव किया है आप देखो। तो यहाँ पे मैं लास्ट सर्कल में आया था, ऐसे किल मेरे 0 है और मेरे लास्ट तक ही 0 किल होते हैं, क्योंकि अपने को जोन में जाने का मौका ही नहीं मिलता। एक बंदा बहुत परेशान करता है, वो खुद भी जोन में मर जाता है और अपन को लेके मरता है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं एकदम शेक में चुपचाप अपना बैठा होता हूँ। तो आपको यही करना है, आपके किल चाहे 0 भी क्यों ना हो, अगर आप टॉप 10 करोगे, आप प्लेटिनम में हो या डायमंड में हो, कम से कम 20-25 प्लस तो ले लोगे। और 20 और 25 प्लस अच्छे ही है, रश करके मरने से अच्छा तो 20 या 25 प्लस ही ले लो। तो यहाँ पे एक बंदा जोन में आ रहा होता है, तो इसको कैसे पता चलता है क्या मालूम है यहाँ पे हूँ, तो ये यहाँ पे रुक जाता है और उसके पास शायद ग्रेनेड नहीं होते तो वो मुझ पर स्मोक डालता है यहाँ से भागने के लिए। तो यहाँ पे गलती से मैं फायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड डाल रहा होता हूँ, पर यहाँ पे मैं राइट साइड पे एक बंदा था, इस वजह से मैं ज़्यादा राइट साइड डाके डालता ना तो सही से वो मर जाता।
लेफ्ट साइड से अगर बाहर निकलना पड़ता पूरा तो वो मुझे मार देता, इसलिए ऊपर से ढालना पड़ा और वो गलती हो गया। क्योंकि भाई मेरे पे भी प्रेशर है, क्योंकि मेरे सारे मैच ऐसे ही जा रहे हैं। मैं आज 4 मैच खेला तो 4 में से 3 मैच तो मेरे 0 पे ही गए, टॉप 10 हुआ 0 पे, और एक मैच में 3 किल निकले। हाँ, यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट टॉप 10 हो चुका है। तो यहाँ पे एक बंदा था यार जो अपने गाड़ी को मारे जा रहा था, इसलिए मैं उस पर स्प्रे लेने का ट्राई कर रहा था वो, और ये अच्छा बंदा था। वैसे मैं इसको इजीली कभी भी उतार देता। अपना 4x के बस्ट है, आपको तो मालूम ही होगा मेरा 4x का बस्ट कैसा है, पर ये 3x था और ये मुझे 3x आता नहीं है। मुझे 4x और फुल 6x अच्छी तरह आता है। गन कौन सी भी क्यों ना हो उस पर मैं मार देता हूँ बस्ट लगा के बंदे को। तो यहाँ पे मेरे साथ गलती सीन हो जाता है, ये बंदा मेरे गाड़ी को ज़्यादा ही बुलेट मार रहा था, तो मुझे लगा इसने मेरे टायर तो उस साइड के फोड़ दिए होंगे, पर उसने वैसे मेरे टायर फोड़े नहीं थे। तो मैं जब जोन में जाने के लिए निकलता हूँ तो यहाँ पे मैं स्मोक डालता हूँ कि चेक करने के लिए गाड़ी सही सलामत है या नहीं जोन में जाने के लिए। और मेरे पास हिल भी होती नहीं है, ये भूल जाता हूँ मैं। और उसने टायर फोड़े थे ऐसा मैं समझ के इधर ही थोड़ा वेट कर लेता हूँ, सोचता हूँ कि वो निकलेगा, तो शायद उसके पास हील थी, इस वजह से वो निकलता नहीं है। जब आप निकलने चाहते हैं तो यहाँ पे अपने पास हील नहीं होती और अपनी पीटी हो जाती है। हाँ, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर मैं डिजर्व करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे और एक बेहतरीन गेम प्ले में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने प्यारे माता पिता का।